बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक और ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद देता हूँ। दोस्तों, आज हम ऑटोकैड की क्लास नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे रे कमांड के मतलब और हैच के मतलब। रे और हैच होते क्या है? रे बेसिकली एक लाइन से स्ट्रेट लाइन जो है वो लगाने के लिए, और हैच जो है वो आप किसी सेक्शन का कट करके उसको दिखाना चाहते हैं तो उसके सोलिड एरिया को हैच करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले इस पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया। ऑटोकैड ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास मतलब का एरिया या वो जगह मौजूद है जहाँ पर हमने ड्राइंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पर हमने एक से ये सर्कल है, ये वाली हम ड्राइंग बनाएंगे। इसमें हम डायमेंशन वगैरह सभी आपको बताएंगे और इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं अपने शीट की तरफ, या अपने साइड पर जहाँ पर हमने करना है ड्राइंग को तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले हम सर्कल लेंगे। सर्कल सेंटर में हम सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के बाद अभी हमारे पास जो सेंटर में सर्कल है जी, उसका डायमीटर है जी, वो है जी डायमीटर में, रेडियस में नहीं है, डायमीटर में। तो इसका डायमीटर है जी 10। तो 10 अगर हम देंगे तो ये रेडियस को कंसिडर करेगा। हम इसको डायमीटर डी प्रेस करते हैं, इंटर करते हैं डायमीटर और 10 के मैंने वैल्यू दी, इंटर किया। अभी जूम करते हैं जी, और ये मेरे पास सेंटर लाइन में है तो मैं इसको बाई लेयर के ज़रिए इसको चेंज करूँगा। सेंटर के बजाय मैंने इसको बाई लेयर में मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया, अभी बाई लेयर। तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सर्कल। उसके बाद जो है हम एक और सर्कल देंगे, सेंटर में ही हम प्रेस करेंगे। अभी हम इस पर एक और सर्कल बनाएंगे, सेंटर में ही मैंने क्लिक किया, सेंटर पॉइंट इसका सिलेक्ट करें। अभी हम डी प्रेस करेंगे, इंटर, और उसके बाद इसका डायमीटर जो है वो है 20। तो 20 का हमने डायमीटर दे दिया। अभी एज इट इज़ मैंने स्पेस कमांड प्रेस की, सेंटर पॉइंट, सॉरी स्पेस सेंटर पॉइंट डी एंड इंटर, और अभी हम देंगे यहाँ पर 30। दोस्तों यहाँ पर 30 तक देने के बाद यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पर दिखा दूँ। अगर हम सर्कल पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर हम जब भी सेंटर पॉइंट में देंगे तो मेरे पास जो, अगर आप वैसे डी प्रेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डायमीटर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और जो मेन चीज़ है इसकी थर्ड जो है तो यहाँ पर से भी आप डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायमीटर सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये डायमीटर में आ चुका है। डायमीटर है जी इसका 30 था तो वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अभी हम यहाँ पर एक 40 डायमीटर का जो है वो बनाएंगे सर्कल। मैं सी प्रेस करता हूँ, इंटर, और उसके बाद ये सेंटर पॉइंट देंगे, सेंटर पॉइंट दिया। अभी यहाँ पर मैं इस डायमीटर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 40 डायमीटर का हम सर्कल देंगे। उसके बाद एक सर्कल और हम 10 डायमीटर का बनाएंगे। तो मैं इसको कमांड स्पेस को प्रेस करता हूँ, यहाँ से ट्रैक करेंगे और यहाँ से सेंटर पॉइंट से इस तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ ये 30 mm और 30 mm उधर, मतलब टोटल सेंटर जो है वो 60 mm का एरिया है, यानी कि इस सर्कल से इस तरफ 60 mm डिस्टेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से सेंटर से मैं इस तरफ को ट्रैक करता हूँ। मैंने ट्रैक किया, यहाँ पर 30, एंटर। तो मेरे पास यहाँ पर ये 30 पर आकर इसका जो सेंटर पॉइंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अभी हम इसका डायमीटर देंगे। मैंने डी प्रेस किया, एंटर, और इसका डायमीटर है 10 mm। तो मैंने 10 mm का डायमीटर दे दिया। एज इट इज़ मैं दूसरी साइड पर करूँगा। यहाँ पर मैं दूसरी साइड पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो करना है वो मैं इसका मिरर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लिक करके दोबारा से जो इसका आउटर साइड का जो सर्कल है वो दूँगा। मैंने सेंटर पर क्लिक किया, अभी दोबारा से डायमीटर, और मेरे पास जो है रेडियस 10 है तो मैं सॉरी एंटर करता हूँ, स्पेस बार, यहाँ से सेंटर पॉइंट। मेरे पास यहाँ पर रेडियस है जी 10 का, तो मैं यहाँ से रेडियस 10 का देता हूँ। रेडियस में ऑलरेडी ये सिलेक्ट है तो डायमीटर के लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने रेडियस दिया तो मेरे पास ये देखें, ये रेडियस जो है 10 का वो लग चुका है। मतलब कि ये यहाँ सेंटर से यहाँ तक का जो एरिया है वो 10 mm और 10 mm 20।
अगर डायमीटर होता तो फिर यहाँ से यहाँ तक हम डायमीटर देते। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूँगा। लाइन मैंने यहाँ से लगानी है और उसके बाद मैं इसको यहाँ पर आगे लिखेंगे हम 10 इंटर। तो मेरे पास यहाँ पर मैं सर्कल किसी भी जगह पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आगे फिर से मैं अब दूसरे पॉइंट में सिलेक्ट करना, तो मैंने सेपरेट सेलेक्ट करने की बजाय यहाँ पर मैं 10 प्रेस दोबारा से 10 लिखता हूँ और एंटर। तो इसको मैं किसी भी जगह पर टच कर देता हूँ तो ये एक 10 के थ्रू ये जो मेरा सर्कल है वो सिलेक्ट होगा। तो उसका क्लियरेंस यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये यानी कि कोई भी इसमें एज नहीं है, ये बहुत स्मूथ इसके साथ कनेक्ट हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे भी एज इट इज ही करेंगे, लाइन एंटर फिर 10 एंटर और इसको क्लिक करेंगे। ये जी यहाँ पर किसी भी जगह पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे भी डायरेक्ट एंटर के बजाय हम दोबारा से फिर 10 लिखेंगे, 10 एंटर। और अभी यहाँ पर किसी भी जगह पर हम क्लिक कर देते हैं जी। तो मेरे पास जो लाइन है वो बिल्कुल टेंजेंट के साथ इसके साथ अटैच हो चुकी है। तो अभी हम इसका मिरर लेंगे, MI एंटर, इनको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर, ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट। अभी हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं करना चाहते तो इसको मैं यहीं पे क्लिक करूँगा। अभी हम कमांड इस्तेमाल करेंगे ट्रिम एंटर, डबल एंटर। उसके बाद ये सर्कल ये और ये मेरे पास ये ड्राइंग यहाँ तक तो मुकम्मल हो चुकी है। अभी हम कमांड का इस्तेमाल करेंगे रे कमांड के इस्तेमाल के लिए हमने क्या करना है जी कि इसका जो हम अपर पोर्शन बनाना है जिसमें हम हैश का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हम कैसे ड्रा करेंगे। तो मैं इसको पेन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कौन सा हैश का पोर्शन है जी। तो यहाँ पर जो है ये वाला अपर पोर्शन जो हमने बनाना है, इसको जी हम यहाँ पर इसको हम हैश बोलते हैं। और ये ड्राइंग जो है हम जैसे बनाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए चलते हैं यहाँ पर अभी अपनी इस ड्राइंग की तरफ। तो मैं ये इसको जूम करता हूँ। अभी दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लेंगे। लाइन लेने की बजाय हम यहाँ पर सबसे पहले रे कमांड का इस्तेमाल करेंगे। रे हम इंटर करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेंट पे यहाँ से ऊपर तक रे, ओके, और फिर रिपीट करेंगे यहाँ से ऊपर तक। एक तो ये हो गया तरीकाकार। और रे की जो दूसरी है वो जी ड्रॉ टूल बार में आप ड्रॉप डाउन करें तो यहाँ पर आप देखें ये रे की कमांड मौजूद है। तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की जो है वो RAY है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दोबारा से रिपीट करेंगे रे कमांड। जितनी भी लाइन्स हम यहाँ से ड्रॉ डायरेक्ट करते जाएंगे और उसके वो हॉरिजेंटली तो यहाँ पर से ये ऊपर तक ड्रा हो जाएगी। अब जहाँ तक भी लेके जाना चाहें, ये काफ़ी लेंथी होती है। मैं तमाम जो एज है वो इसके बना लेता हूँ। तो उसके बाद क्योंकि इसमें हम ज़रा फास्ट या जल्दी काम कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ।